हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे। और आज नए साल के अवसर पर हम इंग्लिश की क्लास से अपना काम शुरू कर रहे हैं। तो मेरे पास एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि सर टेंस से रिलेटेड वीडियो बनाया जाए, और पर्टिकुलरली उनकी डिमांड थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है उसमें हमें काफी प्रॉब्लम है। सो दोस्तों, आज हम टेंस के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये क्या परेशानियां स्टूडेंट्स को क्रिएट करता है। हम उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो आप फोकस्ड होके देखिए क्या कुछ इस टेंस के अंदर है। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, और साथ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये दो टेंसेस जो है आपके स्कूल लाइफ में राइटिंग सेक्शन में बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। आपके मोस्टली जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मिलते हैं या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मिलते हैं। आपकी जो स्टोरीज या एसे लेटर्स जो होते हैं वो भी आपको मोस्टली इन्हीं टेंसेस में लिखने पड़ते हैं। सो काफी इंपॉर्टेंट टेंस है। तो इनको पढ़ने का एक अच्छा तरीका क्या होना चाहिए हमारा? देखिए, इनको दो तरीके से हम देखने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताता हूं, एक तो हम इनको ट्रांसलेशन के तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन में इन टेंसेस का क्या रोल रहता है। ट्रांसलेशन का मतलब क्या? ट्रांसलेशन से मतलब हमारा कॉम्पोजिशन जो हम करते हैं, कोई भी कॉम्पोजिशन करते हैं या कॉम्प्रीहेंशन जब हम सोल्व करते हैं, कॉम्प्रीहेंशन जो सोल्व करते हैं। दूसरा, ग्रामर के अंदर भी ये टेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रामर के अंदर जैसे वर्ब को फिल करना है आपको, वहां पे डायरेक्ट ये टेंस हमारा काम आता है। तो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दो मैंने इंपॉर्टेंट टेंस बताए। आज उनमें से हम पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारे टेंस है और टेंस में हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करते हैं। और मैंने बताया हुआ आप लोगों को पहले भी कि सेंटेंस जो हम फॉर्म करते हैं, हर सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पर भी जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ट्रांसलेशन देखते हैं तो हमारे पास एक इसका स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर को आप सबसे पहले ध्यान रखें कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। किस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल सकते हैं, या किस स्ट्रक्चर को देख के हम ये कह सकते हैं कि दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस उसके साथ एस या ई एस लग सकता है, कभी कभी नहीं भी लग सकता। ये स्टार मार्क किया है मैंने, इस स्टार के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और प्लस में हम अगर सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है तो वो भी अप्लाई करते हैं, और लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं जो आपका पंक्चुएशन साइन होता है। लेकिन पंक्चुएशन साइन तो एक ही नहीं हो सकता। पंक्चुएशन साइन तो हमारा इंटरोगेटिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि सेंटेंस हमारा असर्टिव है या कैसा है। तो हम ये मान के चले कि हमने यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क को हटा दिया, तो हम ये मान के चले कि हम यहाँ पे पहले असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस की कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को क्लियरिटी हो जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप जान लीजिए, आई एम संदीप जायसवाल, और आप इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सुपर एंजल्स एकेडमी, और पूरे नॉलेज का फायदा उठाएं। देखिए दोस्तों, मोस्टली जो प्रॉब्लम है हमारी स्टूडेंट्स की यहां पर क्रिएट होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट होती है। स्ट्रक्चर बच्चों को सबसे पहले याद होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
लेकिन फर्स्ट फॉर्म के साथ जो SES लगता है ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो देखिए ये वर्ब के साथ SES कब लगेगा या नहीं भी लगेगा, क्योंकि ये तो ऑप्शनल में रखा है। देखते हैं कैसे होता है, ये नोट आप ध्यान रखेंगे। यदि सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट हमेशा वर्ब का बोलते हैं, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, जैसे सेंटेंस में वर्ब होती है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है असर्टिव सेंटेंस में, अभी आपके सामने सेंटेंस आएंगे। अगर सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर तो हम क्या करेंगे, वहां पे एस या ईएस का यूज किया जाएगा, एस या ईएस का यूज होगा। अभी पर्सन्स आपको पता होंगे, फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, अगर आपको नहीं पता है तो फर्स्ट पर्सन आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, और बाकी जो भी बच जाते हैं हमारे ही, शी, इट, ये थर्ड पर्सन होते हैं। ही, शी, इट, दे, ये आपके थर्ड पर्सन होते हैं। ही, शी, इट, दे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। ये आपको नहीं पता है तो आप हमारा वीडियो देखिए, प्रोनाउन टेबल, उसमें आपको डिटेल में बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, मैं कुछ एग्जांपल के साथ क्लिक करने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूं, ही लव हिज पेरेंट्स, they love their parents. I love my parents. We love our parents. Amit love his parents. एक बार इन सेंटेंस को ध्यान से देखें। देखिए हमने क्या कहा है कि हर सेंटेंस में एक वर्ब होती है, लव इज वर्ब। देखिए यहाँ पे सेंटेंस में लव वर्ब गिवन है, ये सेंटेंस है ही लव हिज पेरेंट्स। और मैंने बताया है कि सब्जेक्ट के अगर जस्ट आफ्टर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, जो प्रेजेंट फॉर्म होती है उसको फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं हम। अगर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है तो वो टेंस आपका कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखिए सभी में लव 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 लव, ये प्रेजेंट फॉर्म है। अगर ये फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म है तो वर्ब से पहले जो वर्ड है, दिस इज सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट, अमित इज आल्सो सब्जेक्ट। तो सेंटेंस में वर्ब से पहले अगर सब्जेक्ट यूज होता है तो हम कहते हैं कि ये कैसा सेंटेंस है हमारा, असर्टिव सेंटेंस। इसको क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। और लास्ट में उसके फुल स्टॉप लगता है। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए सेंटेंस कैसा है, ये असर्टिव सेंटेंस है। लेकिन हमें प्रॉब्लम तो यही पे होती है, हमारे से क्वेश्चन ही यहीं से पूछता है एग्जामिनर, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, या जब हम जनरल कन्वर्सेशन में भी प्रॉब्लम यही हमारे को क्रिएट होती है। तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है ये देखते हैं। देखिए मैंने बताया कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, बिल्कुल यूज हुई है। अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है तो ये क्लियर हो गया कि ये टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ओके, लेकिन इसमें कंडीशन है कि कुछ वर्ब ऐसी होंगी जिनके साथ एस या ईएस यूज करना पड़ेगा हमें, या तो एस या ईएस। तो पहले यही डिसाइड करना है कि एस या ईएस वर्ब के साथ लगेगा या वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म ऐसे कैसे रहेगी, विदाउट एस ईएस चलेगी। तो इसके लिए हमारा रूल क्या है,
यदि सब्जेक्ट ऑफ वर्ब ये है, इसका सब्जेक्ट ये हमारे सामने, यदि सब्जेक्ट ऑफ वर्ब थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर भी हो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सब्जेक्ट ऑफ वर्ब मस्ट बी थर्ड पर्सन एंड एज वेल एज सिंगुलर, थर्ड पर्सन भी हो और साथ में सिंगुलर भी हो, तो ही हम क्या करेंगे, एस या ईएस अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं, ही जो सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट, ही जो है थर्ड पर्सन भी है और ही जो है सिंगुलर भी है, तो इसमें वर्ब के साथ हमने लगा दिया एस, ही लव्स हिज पेरेंट्स। अब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हुआ। तो हम जो बात कर रहे हैं कि एस ई एस लगाने में प्रॉब्लम है, तो आज उस प्रॉब्लम को बिल्कुल दूर करने वाले हैं, अभी देखेंगे। फिर देखिए, दे थर्ड पर्सन है, दे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है बट सिंगुलर नहीं है, तो इसलिए हमें यहां पर एस ई एस नहीं लगाना है, तो इसको एज इट इज छोड़ेंगे, दे लव देयर पेरेंट्स, ये सेंटेंस में हमारा करेक्ट हो जाता है। फिर आई देखते हैं, आई सब्जेक्ट है, आई फर्स्ट पर्सन है, बात हमें थर्ड पर्सन की करनी है, अगर थर्ड पर्सन होगा तभी हम कंसीडर करेंगे एस ई एस को यूज करने की, तो फर्स्ट पर्सन के साथ तो कोई चांस ही नहीं बनता, तो आई लव माई पेरेंट्स, ये भी क्लियर सेंटेंस हुआ। इसके बाद वी फिर से फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल भी है, तो इसके साथ भी एस ई एस कंसीडर नहीं करना है, ये भी सेंटेंस करेक्ट हुआ। अब देखिए, अमित क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो फिर से इसके साथ लव्स आ जाता है, तो एस ई एस लगा दिया, अब हमारे सेंटेंस करेक्ट हुआ। दोस्तों, मैं आपको अभी तक जनरल आइडिया दे रहा था कि हमारे को क्या प्रॉब्लम फेस होती है, तो हम इन प्रॉब्लम्स के बारे में और डीपली डिटेल में बात करने वाले हैं। आज इस टेंस को बिल्कुल क्लियर करके छोड़ेंगे, इसमें कोई डाउट हम अपना पेंडिंग नहीं रखेंगे। तो अभी तक जो मैंने मोटी बात बताई है, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास दिमाग में स्ट्रक्चर सेट होना चाहिए। पहला पॉइंट जो आपको टेंस सीखने के लिए याद होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि सब्जेक्ट के बाद जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, चाहे वो एस के साथ हो, एस ई एस के साथ हो या बिना एस ई एस के हो, वो टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना है हमारे को। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, पहली फॉर्म हो, जिसको हम प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। अब फर्स्ट फॉर्म से कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट फॉर्म पहली फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म। मैं फर्स्ट फॉर्म पहली फॉर्म इसलिए बोल रहा हूं ताकि हिंदी मीडियम के जो गवर्नमेंट स्कूल के या रूरल एरिया के जो हमारे बच्चे हैं उनको भी हमारी बात समझ में आए। तो ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद बिल्कुल जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट को फॉलो करेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ एस ई एस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन फॉर्म पहली रहेगी, तो हमारा बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं इसके ऊपर 2-3 मिनट लगा रहा हूं, स्ट्रेस दे रहा हूं इस बात के ऊपर, क्योंकि स्ट्रक्चर ही सभी के सभी इंपॉर्टेंट पहलुओं को कवर करेगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है टेंस की जान है। तो अभी देखते हैं, मैं इसको साफ करता हूं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये आप जो मैंने पॉइंट नोट बना के लिखा है, ये आप इसको अच्छी तरह से नोट भी करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी कॉपी में नोट्स बनाएं, ये बहुत काम की चीज है। इसके बगैर आपको ये टेंस समझ में आने वाला नहीं है। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं हम। हमें ये श्योर हो चुका है कि थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगेगा, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि हमें एस लगाना है या ई एस लगाना है। इनमें से भी तो एक ही यूज होगा, दोनों तो एक साथ आएंगे नहीं, वर्ब के साथ एस या ई एस वर्ब के साथ ऐड होगा। तो हमें ध्यान देना है कि ये कहां पे लगेंगे। तो देखना, यहां पे फिर से नोट बनाना है। यदि वर्ब एस एच सी एच एक्स डबल एस या ओ, एस एच सी एच एक्स डबल एस या ओ इन वर्ड्स में एंड करती हो, ध्यान दीजिए, यदि वर्ब एस एच सी एच एक्स डबल एस या ओ इन वर्ड्स में एंड करती हो, तो उसके साथ आपको लगाना है ई एस, और बाकी वर्ब के साथ अगर यूज होता है तो करेंगे एस। कैसे, कुछ वर्ब्स लेता हूं। सपोज करो आपने ली वर्ब गो, आपने वर्ब ली प्ले, और आपने वर्ब ली भैया टीच, और आपने वर्ब लिया रीड,
और आपने वर्ब ली कैच, आपने वर्ब ली क्रॉस, आपने वर्ब ली पास, ओके, आपने वर्ब ली ईट, ओके, आपने वर्ब ली है ब्रश। तो देखिए ध्यान से, अगर कोई वर्ब गो है और इसके साथ सब्जेक्ट यूज हुआ है थर्ड पर्सन सिंगुलर, सपोज करो यहां पे आता है ही, ये सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इस वर्ब के साथ आपको एस लगाना है या ईएस लगाना है, इनमें से एक तो यूज होगा, क्योंकि ये तो क्लियर हो चुका है जो हमारा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट ने हमारे को इंडिकेशन दिया है, क्लियर इंडिकेशन दिया है कि आपको यहाँ पे वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज करना है। देखिए तो हमें देखना पड़ेगा ये वर्ब ओ में एंड होती है तो इसके साथ एस नहीं बल्कि ईएस लगेगा, तो ये हो जाएगा गोज। आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं प्लस ईएस, तो ये हमारा हो जाएगा गोज। अब यहाँ पे देखिए सपोज करो ये ही है, ही यहाँ पर भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही प्ले, लेकिन इनमें से कोई नहीं है, एस ई एस तो लगेगा लेकिन इनमें से भी सिर्फ एस लगेगा, क्योंकि ई एस तो 1 2 3 4 5 ये जो 5 मैंने आपको लेटर्स लिखे हैं या पेयर लिखे हैं वर्ड्स के, जो भी आप उनको बोले, अगर वर्ड इन वर्ड्स में एंड करती है तो आपको ईएस लगाना है, नहीं तो आपको इन बाकी वर्ब के साथ एस ही लगाना है। क्लियर? ओके, सपोज करो यहां पे देखो ही फिर से आता है, ही टीच। अब ये वर्ब हमारी वर्ब ch में एंड करती है तो इसके साथ ऐड हो जाएगा es, तो ये बन जाएगा टीचिज। ये क्या बन जाएगा? टीचिज। ही टीचिज, शी टीचिज, राम टीचिज, मोहन टीचिज, अमित टीचिज, संदीप टीचिज, टीचर टीचिज, माय फादर टीचिज। तो टीच के साथ अगर वर्ब के साथ एस या एस में से ऐड करना है कुछ तो वो होगा आपका ईएस ऐड होगा। ये क्लियर हो गया आपका। अब देखिए रीड है तो अब सीधा सब्जेक्ट की बात नहीं करते हैं, वो कंसीडर करो कि थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है यहाँ पे और सिंगुलर भी है साथ में, तो रीड के साथ क्या लगेगा? एस, रीड्स हो जाएगा। कैच के साथ क्या लगेगा? ईएस, कैचेज हो जाएगा। और क्रॉस के साथ क्या लगेगा? ईएस, क्योंकि देखो डबल एस है लास्ट में, यहाँ पे सीएच है। पास है, इसके साथ भी ईएस लगेगा, पासिस। ईट है, इनमें से कोई भी चीज नहीं है तो यहाँ पे खाली एस लगेगा, ईट्स हो जाएगा। ब्रश में फिर से एस एच आ गया तो ब्रश के साथ भी क्या वर्ब बनेगी? ब्रशेस। थोड़ा स्लो चलते हैं, मेन पॉइंट जो नोट करने का है मैंने आपको बताया। अगर हम ये श्योर हो जाए कि हमारा सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन और सिंगुलर है तो एस या ईएस लगाना पड़ेगा वर्ब के साथ। तो एस या ईएस लगाना है तो उसमें से एस लगाए या ईएस का यूज करे ये डिसाइड करेंगे ये वर्ड्स। अगर वर्ब के एंड में एस एच, सी एच, एक्स, डबल एस या ओ वर्ड या लेटर्स यूज हुए हैं तो हमें वर्ब के साथ लगाना है ईएस, और नहीं तो इनमें से कोई भी लेटर नहीं है तो आपको लगाना है एस। आप वीडियो पॉज करें, आराम से इसको नोट करें और कुछ ऐसी वर्ब्स लेके आप प्रैक्टिस करें। मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वीडियो के एंड में आपसे बात करेंगे। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब 2 पॉइंट मैं बता चुका हूं आपको। पहले तो आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बाद की बात है, अगर सेंटेंस में होगा तो लगा लेंगे। मींस सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म, सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके, और उसके साथ एस या ईएस ऐड होगा। उसके लिए क्या कंडीशन बनती है? अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस ईएस ऐड करना है, और नहीं है सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर तो एस ईएस के बारे में सोचना ही नहीं है। जो हमारी पहली फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म है वो एज इट इज यूज हो जाएगी। ये क्लियर हुआ? ओके दोस्तों, तो अब हम 5 सेंटेंस लेते हैं और कोशिश करते हैं रूल को भी इरेज करने की कि क्या हमारी परफेक्शन हुई एस ई एस के बारे में, हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इन 2 पॉइंट्स के बारे में। तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं और अब हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं और उन सेंटेंसेस को देखते हैं कि हम कितनी हमारी मास्टरी हो गई है अभी तक इन सेंटेंसेस के, इन 2 रूल्स के ऊपर। ओके,
मैं सेंटेंस लिखता हूं बॉयज लाइक क्रिकेट, CRICKET। ओके, सिर्फ 5 सेंटेंसेस लिखूंगा और उसमें कोशिश करते हैं क्लियर करने की। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो हम सेंटेंस और लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहले हमने सेंटेंस में देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे को दिखाई देती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नाउ वी आर श्योर, अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डेफिनेटली हम इस टेंस को पहचानेंगे और ये कह देंगे कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये सेंटेंस किस टेंस में बना हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हमारी प्रॉब्लम है वो यही है कि क्या ये वर्ब एसईएस के साथ आएगी या बिना ये एसईएस के साथ आएगी, यही हमें क्लियर करना आज। तो देखो दोस्तों, इसके लिए मैंने बताया था, रूल याद कीजिए, नोट बनाया था अभी। सब्जेक्ट चेक करते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले सिंगुलर या प्लूरल चेक करो। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसका पर्सन चेक कर लेते हैं। बॉयज सब्जेक्ट हमारा कैसा है? प्लूरल। अरे भैया, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तो प्लूरल ही वर्ब आएगी। अब ये दिमाग दे लीजिए, इस एसईएस का फंडा क्या है? एसईएस वर्ब के साथ लगाते क्यों है? मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था, वर्ब के साथ अगर हम एस या ईएस ऐड करते हैं तो वर्ब हमारी सिंगुलर बन जाती है दोस्तों। और सेंटेंस जब हम फॉर्म करते हैं तो सेंटेंस में क्या रूल है? सेंटेंस में रूल है, सेंटेंस वर्ब एग्रीमेंट का रूल है कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। ये एसईएस हमें कंफ्यूज क्यों करता है? क्योंकि हमें वर्ब और सब्जेक्ट का एग्रीमेंट करना होता है। एसईएस का यूज क्यों करते हैं? वर्ब के साथ एसईएस का यूज क्यों करते हैं? वर्ब के साथ एसईएस का यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। और वर्ब को सिंगुलर क्यों बनाएंगे? क्योंकि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। आई होप अभी आपको ये क्लियर हुआ होगा कि एसईएस का फंक्शन क्या है वर्ब के साथ ऐड करने का। एम आई क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। देखिए, हमारा सेंटेंस यहाँ पे प्लूरल है, बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब प्लूरल गिवन है क्योंकि वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म ऑलवेज प्लूरल, वो हमेशा प्लूरल होती है। अगर हमें उसको सिंगुलर बनाना है तो एसईएस ऐड करेंगे, बट हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है और सब्जेक्ट की डिमांड है कि मेरे साथ तो प्लूरल वर्ब यूज होगी तभी मैं करेक्ट सेंस दूंगा। तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगी, तो बॉयज लाइक क्रिकेट करेक्ट सेंटेंस है, बिल्कुल क्लियर। और सेंटेंस देखते हैं। रितु कुक टेस्टी फूड। ओके, इस सेंटेंस को देखिए। कुक वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म है, कुक, कुक्ड, कुक्ड, ऐसे वर्ब चेंज होती है। तो ये पहली फॉर्म है तो डेफिनेट सी बात है, ये प्रेजेंट फॉर्म है, पहली फॉर्म है तो प्लूरल है। तो क्या ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ठीक यूज हुई है? हम चेक कर लेते हैं। हमारा सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर। लेकिन यहां पे वर्ब कैसी गिवन है? प्लूरल। कैसी वर्ब गिवन है? प्लूरल। तो हमें इस वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ेगा क्योंकि रितु जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और साथ में प्लस में थर्ड पर्सन भी है। ये भी कंडीशन है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब तो चल जाएगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर तब चलेगी जब वो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन भी हो। अब यहाँ पे देखिए, रितु थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है, तो इस वर्ब को सिंगुलर बनाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। और इस वर्ब को सिंगुलर बनाना इसके साथ एस या ईएस में से एस ऐड करना पड़ेगा। तो रितु कुक्स टेस्टी फूड। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। आप देखिए यहां पे, आप देखिए यहां पे, आई लाइक हॉकी। आप देखिए सब्जेक्ट कैसा है भैया? सिंगुलर। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, लेकिन वर्ब यहां पे प्लूरल है। आई लाइक हॉकी, वर्ब यहां पे प्लूरल है, सब्जेक्ट सिंगुलर है,
वर्ब प्लूरल है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सेंटेंस करेक्ट क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है। ये कंडीशन है। वर्ब सिंगुलर तभी यूज हो सकती है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लस में साथ में वो थर्ड पर्सन भी हो। तो दो छोटे से पॉइंट याद रखने हैं। अगर थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर दोनों कंडीशन पूरी करता है, तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, उसमें तो कोई मैटर ही नहीं है। तो आई होप समझ में आया होगा। आप दो पॉइंट्स पे गौर फरमाए, पहचान करिए। सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब, बट थोड़ा केयरफुल हो जाए, उसके साथ पर्सन भी चेक कर लेना हमारे को। और सेंटेंस देखते हैं, और सेंटेंस देखते हैं, और सेंटेंस देखते हैं। जैसे राम एंड मोहित, राम एंड मोहित लाइक ईच अदर। ये सेंटेंस देखिए दोस्तों, यहां पे लाइक वर्ब आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब हमें देखना है कि ये तो प्लूरल वर्ब है लेकिन सब्जेक्ट कैसा है, ये प्लूरल क्यों आई? देखिए राम एंड मोहित, दो बॉय हैं, दो बॉय हो गए तो प्लूरल हो गया। सब्जेक्ट कैसा हुआ? प्लूरल हुआ। सब्जेक्ट कैसा हुआ? प्लूरल हुआ। सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल आएगी, और वर्ब पहली फॉर्म प्लूरल होती है। तो ये देखिए बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो गया। तो हमें फोकस करना है, काम की बातों पे फोकस करना है। और वो काम की बातें क्या है दोस्तों? देखो देखो देखो, मैं आपको फिर से यहाँ पे लिख के बता देता हूं कि काम की बातें हमारी कौन सी होनी है। हमें फोकस करना है सबसे पहले तो पर्सन्स याद होने चाहिए। पर्सन्स, पर्सन्स का मतलब है प्रोनाउन के केस याद होने चाहिए। प्रोनाउन, प्रोनाउंस के केस। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन सा है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन सा है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन सा है। सेकंड, आपको सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल इसकी पहचान करनी है आपको। तो आप पहली क्लास सेकंड क्लास से सीखते आए हैं सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं। इसके बाद आपको क्या याद करना है? वर्ब के बारे में पता करना है। वर्ब, वर्ब क्या? वर्ब के साथ अगर SES लगा हुआ है तो वो वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर होती है। और जो वर्ब की पहली फॉर्म होती है विदाउट SES वो प्लूरल होती है। अगर आपको ये कुछ पॉइंट, छोटी छोटी बातें दिमाग में क्लियर है, माइंड में बिल्कुल क्लियर है, तो भैया प्रॉब्लम भी क्लियर है। प्रॉब्लम तो कहीं है ही नहीं। अब मैं आपके सामने ये चीजें विदाउट हेजिटेशन प्रेजेंट कर पा रहा हूं, तो क्यों? बिकॉज मेरे दिमाग में ये रूल्स क्लियर है। और ऐसा कुछ ऐसा है नहीं इनके अंदर जो हमने कभी पढ़ा नहीं हो। 8th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए या 5th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए मानता हूं मैं कि 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को ये अगर चीजें आ जाती है हमारी, तो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बनेगा। और अगर हमारा बच्चा 5th स्टैंडर्ड को क्रॉस कर चुका है, मैक्सिमम मैं मानता हूं एवरेज से एवरेज स्टूडेंट को 8th स्टैंडर्ड तक ये चीजें हर हाल में क्लियर कर लेनी चाहिए, नहीं तो डेफिनेटली उसकी रोस्ट परफॉर्मेंस होने वाली है। इंग्लिश उसके लिए बहुत बड़ा हेडेक होने वाला है। भैया मैंने बता ही दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस के टेंस है, और इनको आप मिस नहीं कर सकते। इनके बगैर आपका काम ही नहीं चल सकता है। ये बहुत ही ज्यादा मस्ट है। ओके, तो आई होप आपको करना पड़ेगा। ओके, तो पहली प्रॉब्लम तो हमारी थी कि हमें SES की ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बार बार हम ये SES लगाना भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट अब भी ऐसे हैं कि हमें इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं समझ में आया अभी भी। ये तो सारी चीजें बुक्स में है, क्लास टीचर भी ऐसे ही बता देती है, लेकिन हम चीजों को पकड़ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे को रिक्वेस्ट की थी, सर आपने कैसे सीखा या आपके टीचर ने आपको कैसे सिखाया कि आपकी इतनी अच्छी कमांड हो गई इसके ऊपर। सो आज उसके बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में टेंस सीखा कैसे जाता है या हमने कैसे सीखा है, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं, ताकि एवरेज से एवरेज, पुअर से पुअर हर स्टूडेंट को ये चीजें समझ में आए। और जब तक
सभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बात समझ में नहीं आएगी, तब तक वीडियो बनाने का पर्पस कुछ है ही नहीं। तो उसके भी बारे में बात कर लेते हैं, देखते हैं कैसे होता है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए, मैं इसको भी यहां से इरेज करता हूं, उसके बाद बात करते हैं। आपके दिमाग में स्ट्रक्चर होना चाहिए। जब तक स्ट्रक्चर की आप बार बार कॉपी करेंगे, देखेंगे पीछे से, तो बात नहीं बनेगी। तो मैंने स्ट्रक्चर को इरेज किया है। और अब बात करेंगे हम सेंटेंसेस के बारे में, कैसे हमने सीखा या कैसे आपकी मास्टरी हो। ओके, अगर आप यहां पे ध्यान देंगे तो आपको किसी कोचिंग सेंटर पे जाके आपको क्लास लेने की जरूरत नहीं है कि इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास लें। आप इन चीजों को सीखें, अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करें, इंप्लीमेंट करें, बोलने की कोशिश करें, वोकैबुलरी डेवलप करें, वर्ब्स याद करें, वर्ड मीनिंग्स याद करें, इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। अब आपको कि सर आप तो खुद हिंदी में बोल रहे हो। बच्चों हमारी मजबूरी है, अगर हम इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाएंगे तो बहुत से स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आएगा। तो देखो कैसे सीखा हमने। देखिए, जब हम कन्वर्सेशन करते हैं किसी के साथ, हम बोलने की कोशिश करते हैं कि हमें कुछ बात बोलनी है, तो हमें यही नहीं पता होता कि हम किस बात को किस टेंस में बोले। हमने बोलना है कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ चुका हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ूंगा। तो हमें यही नहीं पता होता कि हमें कौन सा टेंस अप्लाई करना है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से, क्योंकि कन्वर्सेशन में हमारा ये टेंस काफी यूज होता है। तो देखिए, मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं। बच्चे कबड्डी खेलते हैं। बच्चे कबड्डी खेलते हैं। रवि स्कूल जाता है। अध्यापक पाठ पढ़ाता है। कुत्ते भौंकते हैं। कुत्ते भौंकते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। आकाश में उड़ते हैं। ओके, हवा चलती है। ओके, देखिए अब आप इस सेंटेंसेस को पढ़िए। बच्चे कबड्डी खेलते हैं, रवि स्कूल जाता है, अध्यापक पाठ पढ़ाता है, कुत्ते भौंकते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, हवा चलती है। तो ता है, ती है, ते है, इस तरह की साउंड हमारी देखने को मिलती है पीछे। तो जिन सेंटेंसेस में ये साउंड देखने को मिलती है, खेलते हैं, जाता है, खाता है, पीता है, पढ़ते हैं, रोते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, नहाते हैं, तो हमारे डेली लाइफ के वर्ड्स हैं, हमें बार बार इनको बोलना पड़ता है। तो इसका मतलब हमें डेली लाइफ में बहुत सारे सेंटेंसेस बोलने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बोल बोल के प्रैक्टिस करके सीख जाए, लेकिन हम नहीं बोलते। हेजिटेशन है। हेजिटेशन के साथ दूसरी प्रॉब्लम क्या है, हमारे दिमाग में वर्ड्स ही नहीं है। हम कोशिश करते हैं, हमें वर्ड्स नहीं पता है, हमें वर्ब्स याद नहीं है, ये याद करनी पड़ेगी आपको। चलिए अब आप देखिए, आपसे क्या क्वेश्चन कुछ पुट करता है कि आपके पिताजी क्या करते हैं। देखो, आपसे किसी ने क्वेश्चन पुट किया, आपके पिताजी क्या करते हैं। आप कहोगे मेरे पिताजी सब्जी बेचते हैं, मेरे पिताजी फैक्ट्री में काम करते हैं, मेरे पिताजी दुकान चलाते हैं, मेरे पिताजी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, मेरे पिताजी सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। तो ते है, ये चीजें तो आपके लाइफ से जुड़ी हुई है। आपसे पूछते हैं आप कहाँ रहते हैं, मैं सोनीपत में रहता हूं, मैं पानीपत में रहता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं मुंबई में रहता हूं। तो हमारे को बहुत सारी बातें जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करने का मौका मिलता है। और कितना इजी है ये सभी चीजों का आंसर देना। देखिए, हमें दिमाग में स्ट्रक्चर सेट करना है। क्या स्ट्रक्चर सेट करना है, फिर से लिख देता हूं, यहां पे लिखता हूं। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट की पहचान करनी है, फिर वर्ब की पहचान करनी है, और वर्ब के ऊपर में स्टार क्यों अप्लाई कर रहे हैं वो समझ आइए। एसईएस के लिए
और प्लस में ऑब्जेक्ट लगाना है। तो जब भी ता है, ती है, ते है वाली आपको कोई बात करनी है तो आप सीधा सीधा सब्जेक्ट और वर्ब की पहली फॉर्म का यूज करें और अपनी बात को कहना स्टार्ट करें। कन्वर्सेशन में अगर आप एस नहीं भी लगा पा रहे स्टार्टिंग में तो डोंट वरी, लेकिन एक बार पहले बोलना स्टार्ट कीजिए। लेकिन हमें यह ध्यान होना चाहिए कि सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब बाद में आएगी। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट की पहचान होनी चाहिए। और आप प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम को करने वाला होता है, जो वर्ब को परफॉर्म करता है वो सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। देखो जैसे यहाँ पे खेलते हैं, क्या खेलते हैं, क्या खेलते हैं, कबड्डी, तो कबड्डी तो ऑब्जेक्ट हो गया। खेलना ये क्रिया वर्ब हो गई, क्या कर रहे हैं, क्या काम होता है उसको वर्ब बोलते हैं। और कौन खेलता है, बच्चे, ये सब्जेक्ट हो गया। तो खेलने का काम कौन कर रहा है, जो काम करता है वही सब्जेक्ट है। तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपके साथ आ गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो हम ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। अब इसी चीज को मैं हिंदी में बोलने, अगर इसी चीज को मैं इंग्लिश में बोलूंगा, मन मन में दिमाग में सेट करेंगे कि सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा चिल्ड्रन। चिल्ड्रन सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल रहेगी, वर्ब प्लूरल वर्ब प्ले, चिल्ड्रन प्ले कबड्डी, KABADDI। ये लीजिए चिल्ड्रन प्ले कबड्डी, चिल्ड्रन प्ले हॉकी, चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, आई प्ले हॉकी, आई प्ले क्रिकेट, वी प्ले हॉकी, वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले चेस, वी प्ले बैडमिंटन, व्हाटएवर यू लाइक, आप खेल सकते हैं। लेकिन सेंटेंस को कैसे बोलना है, चिल्ड्रन प्ले कबड्डी, क्यों, सब्जेक्ट प्लूरल था, वर्ब प्लूरल है। और बाई चांस ऐसे आ जाए अमित प्ले कबड्डी, आपने इंग्लिश बोलने की कोशिश तो की लेकिन वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, अमित प्लेज कबड्डी आना चाहिए, अमित प्लेज खो खो आना चाहिए। लेकिन ये बोलने के टर्म में जब आप बोलने की शुरुआत करते हो तो हेजिटेट नहीं करना है। आप प्ले या प्लेज एस ना लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में लगा लेंगे, लेकिन जब आप बोलते हो तो कोशिश जरूर करनी है कि आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। ओके, तो ऐसे हम सेंटेंस बनाएंगे, चिल्ड्रन प्ले कबड्डी। अब देखिए सेकंड सेंटेंस, जाता है, यहाँ पे वर्ब क्या है, जाने का काम होता है, जाना। तो जाना आपको पता है, वर्ब यहाँ पे गो का यूज करना है, गो वर्ब आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो जाता है, कौन जाता है, रवि जाता है, कहां जाता है, स्कूल जाता है, ये ऑब्जेक्ट पार्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रवि, रवि वर्ब की फॉर्म लगाई गो। अब रवि नाम आ गया, नाम सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आइडेंटिफाई किया तो थर्ड पर्सन मिल गया। और एक रवि है, सिंगुलर भी होगा तो गोज हो गया, रवि गोज। और जब एक जगह दूसरी जगह पे जाएगा तो टू प्रेपोजिशन लगेगी, रवि गोज टू स्कूल, रवि गोज टू स्कूल, वेरी इजी, ठीक है ना। स्कूल जाता है रवि गोज टू स्कूल, रवि ऑफिस जाता है रवि गोज टू ऑफिस, रवि कोचिंग सेंटर जाता है रवि गोज टू कोचिंग सेंटर, रवि जू जाता है रवि गोज टू जू, सिनेमा जाता है रवि गोज टू सिनेमा, हॉस्पिटल जाता है रवि गोज टू हॉस्पिटल, रवि गोज टू टेंपल, रवि नहीं मदर है, मदर गोज टू हॉस्पिटल, मदर गोज टू स्कूल, मदर गोज टू मार्केट। तो ये बड़ा इजी है। अध्यापक पाठ पढ़ाता है, क्या काम हुआ सेंटेंस में, पढ़ाने का, वर्ब पढ़ाना। अब आपको पता होना चाहिए टीच वर्ब आप यूज करोगे, ये तो पता होना चाहिए। सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट टीचर, तो टीचर, टीचर टीच, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो टीचेज हो जाएगा, टीचर टीचेज अ लेसन, टीचर टीचेज अ लेसन, टीचर लेसन पढ़ाता है, टीचर इंग्लिश पढ़ाता है, टीचर टीचेज इंग्लिश, मैथ्स पढ़ाता है, टीचर टीचेज मैथ्स, सो इजी। तो आप देखिए कोई जादू मंत्र नहीं है, प्रैक्टिस आप करोगे आप ट्रांसलेट कर पाओगे और आसानी से सीख जाओगे। लेकिन कंडीशन क्या है, वर्ब और वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। इन सेंटेंसेस को देखिए, कुत्ते भौंकते हैं। अब देखिए क्या काम हुआ, भौंकने का वर्ब, और कौन भौंक रहा है, कुत्ते, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, हमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुत्ते प्लूरल है, डॉग्स प्लूरल वर्ब लगी थी पहली फॉर्म, डॉग्स बार्क, एसईएस का भी पंगा खत्म। जैसे ही सब्जेक्ट प्लूरल आया हमें एसईएस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डॉग्स बार्क। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, अब देखिए क्या काम हुआ, उड़ने का काम हुआ, कौन उड़ रहा है, पक्षी, बाकी चीज की बात है। सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई कीजिए, बाकी क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, बर्ड्स, क्या काम किया कि सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर वर्ब आएगी, उड़ते हैं तो बर्ड्स फ्लाई, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, कहां उड़ते हैं, स्काई में, तो ये पीछे जोड़ देंगे इन द स्काई,
ये फ्रेज आ गया पीछे, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। क्लियर? आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर अभी समझ में नहीं आता है, आराम से लंबी सांस लें, वीडियो पॉज करें, देखें इसको बार बार, डेफिनेटली पक्का समझ में आएगा, डेफिनेटली आएगा। ना का तो क्वेश्चन ही नहीं है, ऐसा तो होगा ही नहीं कि समझ में नहीं आए, बिल्कुल आएगा। बोलो अब देखिए हवा चलती है, यहाँ पर भी चलना वर्ब है और क्या है, हवा सब्जेक्ट होगी। अब कुछ वर्ब ऐसी है बच्चे, चलना, हम चल, आदमी चलता है उसको वॉक बोलते हैं, लेकिन अब ऐसा लिखोगी हवा वॉक करती है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे हवा को, आप चलो एयर लिख सकते हो, लेकिन एयर नहीं लिखना, हम कोशिश करेंगे विंड, विंड लिखेंगे, विंड, विंड, चलती हवा को विंड बोलते हैं। विंड ब्लोज, एस लगेगा, एस लगेगा, तो एयर नहीं लिखना है, चलती हुई हवा को क्या बोलते हैं, विंड ब्लोज। तो ब्लो वर्ब होती है यहाँ पे, ब्लो मींस हवा का चलना, किसी भी गैस को या हवा का, जैसे कहते हैं ना हम बोलते हैं मोमबत्ती को फूंक मारो, ऐसे बोलते हैं ब्लो आउट द कैंडल, तो ब्लो। पानी चलेगा तो फ्लो, सपोज ये कहते हैं पानी बहता है, वाटर फ्लोज, हवा चलती है, हवा बहती है, चलती है। तो हमें पता होना चाहिए पर्टिकुलर वर्ब की सेंटेंस में कौन सी यूज होगी। तो मैंने बोला जी 5 सेंटेंस लेके हम कोशिश करेंगे, तो एक तो ज्यादा ही सेंटेंस हो गया है। तो देखिए आई होप मेरी डेड श्योर मैं मान के चलता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। नहीं आई है तो मैं आपको बताता हूं कैसे आएंगी। देखिए आपको एक काम और करना है बच्चों, फिर आपको पता चलेगा कि आपको आया है या नहीं आया है। आप ये काम कीजिएगा और आपको श्योर हो जाएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। मैं आपको सेंटेंस देता हूं, एड, क्वेश्चन है एड एस या ईएस विद वर्ब या टू वर्ब, एड एस ईएस टू वर्ब। जो वर्ब है उसके साथ एस या ईएस ऐड करना है इफ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड हो, अगर जरूरत हो, तो मैं सेंटेंस यहां पे लिखूंगा, आपको एस या ईएस ऐड करने की कोशिश करनी है। पहला सेंटेंस, प्रीति ईट केक। नेक्स्ट सेंटेंस, गर्ल्स डांस। नेक्स्ट सेंटेंस, अजय हेल्प द पुअर। नेक्स्ट सेंटेंस, ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन। नेक्स्ट सेंटेंस, पीपल pray to God. Next sentence, Sunita sing very well. Next, students go to picnic. Okay. Many boys like badminton. Okay. He teach मैथमेटिक्स, he teach मैथमेटिक्स। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं। आपको ये जो वर्ब दिखाई देती है, दिस वर्ब जो प्लूरल वर्ब है, आपकी पहली फॉर्म आपको गिवन है, आपको देखना है, प्रैक्टिस करनी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर प्लूरल वर्ब कैसी आएगी। एक बार वीडियो पॉज करें, अपने अकॉर्डिंग
रूल के अकॉर्डिंग एस या एस ऐड करें अगर रिक्वायर्ड हो तो, और उसके बाद मेरे साथ आए और चेक करें कितने सेंटेंसेस। ठीक है, वीडियो पॉज करके आ जाइए। चलो डन, देखते हैं। देखिए, प्रीति थर्ड पर्सन सिंगुलर, एस लग गया। गर्ल्स प्लूरल, वर्ब प्लूरल है, छोड़ दिया। अजय थर्ड पर्सन सिंगुलर, एस लग गया, हेल्प्स। ट्रीज प्लूरल है, प्लूरल वर्ब छोड़ दी हमने एज इट इज। पीपल प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब एज इट इज छोड़ दिया, यानी कि हमारा सेंटेंस बनेगा। सुनीता थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो एस ई एस लगेगा। स्टूडेंट्स प्लूरल, प्लूरल वर्ब गिवन है, छोड़ देते हैं। मैनी बॉयज, बॉयज प्लूरल, वर्ब प्लूरल छोड़ देते हैं। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो टीच के साथ टीचीज। इस तरह की प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है। एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, 10 दिन, महीना मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे। अपने फ्रेंड सर्कल में कोशिश करोगे बोलने की, फैमिली के मेंबर्स के साथ बोलो, स्टूडेंट्स इकट्ठे हो तब ग्रुप में बोलो। कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पक्का सीख जाओगे, और हम तो आपको सिखाते ही रहेंगे, बार बार सिखाते रहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, नहीं तो हम इस टेंस को और आगे भी खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी आज की वीडियो में हम सिर्फ ये बताया है आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे पहचानेंगे, वर्ब के साथ एस ई एस कैसे लगाएंगे, लगाएंगे तो क्यों लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो क्यों नहीं लगाएंगे। तो ये आपको मैं सभी कुछ बता चुका हूँ। वर्ब को एस ई एस क्यों लगाते हैं, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, और वर्ब की पहली फॉर्म प्लूरल होती है, और आपका थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। और आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप प्रैक्टिस कीजिए, और सुपर एंजल्स एकेडमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम हाजिर होते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस टेंस को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।